राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी क्लास 7th का हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्टअप कर देते हैं। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी। मतलब 7th सेंचुरी के पास बहुत सारी डायनेस्टी थी जो एक में जाके मिल गई। मैप 1 शो द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी। 7th और 12th सेंचुरी के बीच में जो भी डायनेस्टीज़ मतलब डिफरेंट पार्ट्स में आपके सब कॉन्टिनेंट में बनी है, तो उन सब के बारे में आपको दिखाया गया है इसमें मैप 1 में। तो ये आपका मैप 1 है। तो देखिए कैसे इसमें पूरा सब बताया गया है। क्या देखिए, ये आपका इंद्रप्रस्थ, जम्मा, गुजरात, बनारस, जिसको बनारस कहते हैं उसे बनारस कहते थे, कलिंगा, चोलास, चेरास। ठीक है, ये तो मैप की बात हो गई है। और बाकी आप लोग देखिए जा इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी की न्यू डायनेस्टी जो भी हैं उनका इमरजेंस हुआ है एग्जैक्टली कैसे। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर ए बिग लैंडलॉर्ड्स और वेरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। मतलब 7th सेंचुरी की बात है जहाँ पे बिग लैंडलॉर्ड्स कौन होते थे, आपके जो भी मकान मालिक हुआ करते थे। ठीक है, और वॉरियर्स चीफ जो कि डिफरेंट आपके सब कॉन्टिनेंट्स में रहा करते थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफ एन एक्नॉलेज दैम एज देयर सबॉर्डिनेट्स और समांथास। और वो जो भी वहाँ के एग्जिस्टिंग जो भी किंग्स हुआ करते थे, ठीक है, उनको क्या लगता था कि वो उनके समांथास हैं और उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, सबॉर्डिनेट्स की तरह वर्क किया करते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। और बेसिकली क्या होता था कि वो लोग एक्सपेक्टेड किया करते थे कि जो हमारे लिए जो भी किंग्स के लिए जो भी गिफ्ट्स आएंगे, ठीक है, जो भी उनके लिए वस्तुएं चीज़ें आएंगी वो उनके कोर्ट में पहुंचाना और वो जो भी मिलिट्री सपोर्ट है उसको प्रोवाइड कराना समांथास का काम होता था। एज समांथास गेन पावर एंड वेल्थ, समांथा को जैसे जैसे पावर और वेल्थ मिलता गया, ठीक है, दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासमांथर एंड महामंडलेश्वर। और जैसे जैसे उनको पावर मिलती गई तो अपने आप को क्या बोलने लगे, महासमांथा और महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर किसको कहते हैं, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्किल और ए रीजन। जो भी आपके क्या होते हैं, अपने आप को ग्रेट लॉर्ड मतलब भगवान की उपाधि देने लगे वो लोग अपने आप को किसी भी रीजन की, एंड सो ऑन। और यही सब प्रक्रिया चलती रही। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। और बेसिकली वो क्या करते थे, उसके बाद वो क्या करने लगे कि वो अपना खुद को स्वतंत्र मानने लगे। ठीक है, तो इन सब की बात बताई गई है। उसके बाद हम लोग क्या बात कर लेंगे, वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राजकूटास इन द डेक्कन। और बेसिकली ये बात की कहाँ की चल रही है कि जो भी आपके राजकूटा है डेक्कन के अंदर, वहाँ की इंसेंशली देयर वाज सबऑर्डिनेट टू चालुक्यास ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक में जो भी चालुक्यास हैं सबऑर्डिनेट्स में। इन द मिड 8th सेंचुरी, आपके 8th सेंचुरी के बीच की बात है, दंती दुर्गा ए राजकूटा चीफ ओवरथ्रो हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कार्ड हिरण्यगर्भा। और बेसिकली उसके बाद क्या हुआ कि जो भी चालुक्य के जो भी ओवरलॉर्ड्स हैं मतलब आपके राजा किंग वगैरह हैं, ठीक है, वहाँ पर रिचुअल मतलब प्रथा चलने लगी जिसको क्या कहता था, हिरण्यगर्भा। मतलब उसका क्या मतलब होता था, गोल्डन वॉम्ब। ठीक है, गोल्डन वॉर्म का रहता था। ये आपसे पूछ सकते हैं कि हिरण्यगर्भा किस चीज़ को कहते हैं, तो आप बताएंगे गोल्डन वॉर्म को। व्हेन दिस रिचुअल वर परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण। और ये रिचुअल आपके ब्राह्मण जो भी होते थे उनकी हेल्प से किया रहता था। इट वॉज थॉट टू लीड टू रिबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइस एज ए क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ। और बेसिकली इसमें क्या इसका मतलब होता था, आपका रीबर्थ मतलब कि दोबारा से उसका जन्म हुआ है। या आपके क्षत्रियों में ऐसा सेक्रीफाइस माना जाता था। ठीक है, असली में उनकी बर्थ नहीं हुई, निकली माना जाता था। देन हम लोग लिखते हैं, इन अदर केसेस मेन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम्स। और बेसिकली जो भी लोग हुआ करते थे फैमिलीज में, वो जो भी उनकी मिलिट्री स्किल्स हुआ करती थी, ठीक है, वो किंगडम्स को सपोर्ट करते थे। ठीक है, और क्रेव आउट हुआ करती थी वहाँ पे। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा मौर्यसरमन एंड द गुजरात प्रतिहारा हरिश्चंद्र वर ब्राह्मण हु गेव देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन एंड टुक टू आर्म सक्सेसफुली एस्टैब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटक एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। और बेसिकली कि जो भी वहाँ पे मतलब ब्राह्मण हुआ करते थे, आपको बताया
गुजरात प्रतिभा हरिश्चंद्र आपके ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस किया, प्रोफेशनल की तरह वर्क किया वहाँ पे, ठीक है। और जो भी सक्सेसफुल रहा वो वहाँ की आर्म्स के लिए, किंगडम्स के लिए, जो कि आपका कर्नाटक और राजस्थान में स्थित हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी किंगडम्स का हुआ करता था वो कैसे हुआ करता है, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। मेनी ऑफ दीज न्यू किंगडम्स या न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजा अधिराज। ये आपका बहुत मतलब इवन आप ये समझ लीजिए कि यूपीएससी में भी ये पूछा जाता है कि महाराजा अधिराज कौन थे या किसको कहा जाता है या पहले कौन बने, ठीक है। तो महाराजा अधिराज किसे कहते थे, गोभी सबसे बड़ा ग्रेट किंग होता था, राजा होता था, ओवर लॉर्ड्स ऑफ किंग्स, मतलब जो भी किंग के ऊपर का राजा हुआ करता था। त्रिभुवन चक्रवर्ती लॉर्ड ऑफ 3 वर्ड्स, त्रिभुवन चक्रवर्ती जिसको टाइटल मिलता था मतलब वो 3 संसार का राजा हुआ करता था, एंड सो ऑन, ऐसे करके और भी थे। हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, इनके बावजूद भी दे ऑफन शेयर्ड पावर, उसके बावजूद भी वो अपनी पावर जो भी थे वो शेयर क्या करते थे विद देयर समांथास के साथ, एज वेल एज विद देयर एसोसिएशन ऑफ पीजेंट ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स, अपने एसोसिएशन मतलब अपने पीजेंट्स के साथ, जो भी वहाँ के व्यापारी हुआ करते ट्रेडर्स और ब्राह्मण के साथ। इन ईच ऑफ दीज स्टेट रिसोर्सेज वर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, आपने देखा होगा कि जो भी स्टेट्स हुआ करते थे रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड हुआ करती थी प्रोड्यूसर से, दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिशियन हु वर ऑफन परसुएडेड और कॉम्पेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ वॉट दे प्रोड्यूस्ड। और बेसिकली वो क्या बताते थे कि जो भी वो परस्यू करते थे चीज़ को, मतलब लाते थे, उगाते थे चीज़ों को, वहीं उन लोग को बांटते थे, ठीक है। समटाइम्स देयर वर क्लेम एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु असेटेड ही ओन द लैंड, रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स। और बेसिकली उन्होंने क्या बात की कि जो उन लोगों से जो भी ट्रेडर्स वगैरह थे उनसे रेंट लेने लगा, कि उन्होंने बताया कि ज़मीन तो हमारी है तो उसमें हम लोग को रेंट मिलना चाहिए। देन हम लोग बात कर लेते हैं, ये बताया गया 400 टैक्सेस की। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु, एक इंस्क्रिप्शन है आपके चोला की जो कि तमिलनाडु में लिखी गई है, रिफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। वहाँ पे 4000 वर्ड अक्षर लिखे गए हैं जिसमें अलग अलग टैक्सेस की बात की गई है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मैंशन टैक्स इज वित्ती, आपका मोस्ट जो भी मैंशन टैक्स होता था उसको वित्ती कहते थे। टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर एंड कादमाई और लैंड रेवेन्यू। देखिए वो रुपए के तौर पे टैक्स नहीं लेते थे, उनसे काम करा लेते थे, मतलब लेबर, फोर्स लेबर की तरीके कि तुम मेरा ये काम करो, नौकर के तरीके। कादमाई एंड लैंड रेवेन्यू। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन thatching the house, the use of the ladders to climb palm trees and chess or cession of the family property। और बेसिकली क्या होता था कि अपने आप बंदी बना लेते थे, मतलब नौकर चाकर बना लेते थे, ठीक है, और गुलाम टाइप का, तो उनसे वही सब काम कराया करते थे। और जो उनकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो एक से दूसरे की, एक की अरेस्ट हुई फिर दूसरे की, इसी तरह से सेशन चलता रहता था। These resources were used to finance the king establishment as well as for the construction of the temple and fort। और जो टैक्सेस आते थे वो कैसे, जो किंग्स की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था या फोर्ट्स बना करते थे उसमें यूज़ में आया करता था। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वार्स, ठीक है। और कैसे हुआ करता था, जो भी वार्स हुआ करते थे मतलब लड़ाई या युद्ध हुआ करते थे, ठीक है, उसमें यूज आता था। विच वर इन द टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड द एक्विजिशन ऑफ द वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एसेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूल। और बेसिकली किस चीज़ के लिए, कि जो भी युद्ध हुआ करते थे उसमें, ठीक है, और जो भी आपकी वेल्थ मतलब जो भी आपका रुपया पैसा आता था वो मतलब आपके प्लंडर्स में, ठीक है, और आपकी ज़मीन का जो भी मेंटेनेंस होता था लैंड वगैरह का उसके लिए। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यूज वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटेरी। बेसिकली क्या, जो भी फंक्शंस हुआ करते थे आपके रेवेन्यूज़ के, ठीक है, उसको रिक्रूट किया करते थे किसी न किसी तरीके से, ठीक है। जो भी पोजीशंस हुआ करती थी लोगों की वो हेरिडिटेरी हुआ करती थी, मतलब कि अगर पिताजी की है, बाबा जी की है तो पिताजी को, पिताजी के बाद उनके पोते को, उनके पोते के बाद उनके बच्चे को, ऐसे मिलती थी। दे वर ट्रू अबाउट आर्मी एज वेल, इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स टू किंग हेल्ड देयर पोजीशन। और बेसिकली कुछ उनके क्लोज रिलेटिव्स भी हुआ करते थे जो किंग्स की पोजीशन पे थे, उसके बावजूद भी उनको वो काम करना पड़ता था, क्योंकि जो फैमिलीज़ में जो हेरिडिटेरी वाला वर्क आता था ना वो करना पड़ता था। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति कंटेन्स डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति में क्या हुआ करता था, जो भी डिटेल्स हुआ करती थी मे बी, मतलब हो सकता है कि उसमें
जो भी लिखा गया हो डिटेल्स वो ट्रू ना हो, सही ना हो, बट दे वर टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपेक्ट देमसेल्फ एज वेलिएंट विसीरियस वॉरियर्स फॉर एग्जाम्पल्स। बेसिकली उसमें बताया गया है कि कैसे जो भी राजा हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे, वो कैसे अपने बारे में वेलिएंट वॉरियर्स, लड़ाई झगड़ा होता था, वो सब के बारे में लिखा गया है। दे वर पोज्ड बाय लर्नड ब्राह्मण्स, और ये सब लिखा गया था आपके जो भी ब्राह्मण हुआ करते थे उन्होंने कंपोज किया था। हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क किया करते थे। देन हम लोग बात करते हैं कि अचीवमेंट की, द अचीवमेंट ऑफ द नागाभट्ट। मेनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्ति। प्रशस्ति में जो भी रूलर्स हुआ करते थे वो अपने जो भी अचीवमेंट हुआ करते थे, लड़ाई के बाद जो भी उनको मतलब कि राज्य साम्राज्य मिलता था उसके बारे में प्रशस्ति में लिखा जाए था। यू हैव रीड प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर। समुद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, गुप्ता रूलर के बारे में वही बात की गई है। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत आर फाउंड इन ग्वालियर महाराष्ट्र। आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रशस्ति है जो कि संस्कृत में लिखी गई है आपके महाराष्ट्र ग्वालियर में, ठीक है, लिखी गई है। डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट ऑफ द नागाभट्ट। नागाभट्ट के बारे में उसमें लिखा गया है ए प्रतिहारा किंग एज फॉलो। जो भी प्रतिहारा किंग है वो फॉलो करते थे। द किंग ऑफ द आंध्र सैंध मतलब सिंध की बात करी गई है। विद्याभर मतलब पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। कलिंगा मतलब पार्ट ऑफ ओरिला। फेल बिफोर हिम एज वेल एज ही वॉज अ प्रिंस। जब वो प्रिंस थे तब उनके अंडर ये सब चीज़ें आती थी। ही वॉन ए विक्ट्री, उन्होंने क्या क्या चीज़ें पाई, विक्ट्री ओवर चक्र युद्ध। चक्र युद्ध में उन्होंने क्या क्या पाया, द रूलर ऑफ ए कन्नौज, कन्नौज के रूलर बने। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा, उन्होंने जो भी वंगा के किंग थे उनको डिफीट किया। पार्ट ऑफ बंगाल, जो कि पार्ट ऑफ बंगाल का था। अनंत पार्ट ऑफ गुजरात, जो भी गुजरात का आपका पार्ट था। मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का जो भी आपका पार्ट था। कीरत फॉरेस्ट पीपल, तुरुष्क मतलब तुरुष, वत्स मत्स्य, बोथ किंगडम्स एंड नॉर्थ इंडिया, मतलब कि जो भी उन लोगों ने गेन किया या अपने मतलब क्या कहते हैं कि उनका युद्ध हुआ उससे उन्होंने हासिल किया, ठीक है, उन सब के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। देन आपकी ये बात करते हैं कि किंग ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लीम। जो भी राजा हुआ करते थे वो ब्राह्मण को भूमि दान किया करते थे। दे वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन दोज टू रिसीव द लैंड। और उनका जो भी रिकॉर्डिंग थी वो देखिए कॉपर के प्लेट्स हैं, इसमें पूरी रिकॉर्डिंग थी, छोटा छोटा दिख रहा है आप लोग को। तो इसमें ऐसे रिकॉर्ड किया करते थे किसको कौन सी लैंड मिली है, ठीक है। देन आपके फिगर की बात कर लेते हैं। दिस वॉज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग ए ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय ए रूलर इन द 9th, रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल, जो कि आपकी 9th सेंचुरी में रूलर्स ने बनवाया था। देखिए कुछ इसमें संस्कृत में लिखा है, कुछ आपका तमिल भाषा में लिखा है। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील। और आपने देखा होगा कि जो ये सील, ये रिंग सा दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक रॉयल सील भी ये देखिए आपको दिख रही है। एक सेकंड रुकिए, ये देखिए एक कलर चेंज करके दिखाते हैं। ये देखिए ये सील दिख रही है ना आपको ब्लैक कलर की, ठीक है। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है कि सील भी है। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड रॉयल सील टू इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट। और बेसिकली इसमें सील लटकी है, इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा क्या है, एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। देन हम लोग बात कर लेते हैं वॉट वॉज गिवन इन द लैंड। लैंड में क्या क्या दिया जाता था। इट इज़ पार्ट ऑफ द तमिल सेशन ऑफ ए लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास। जो भी चोलास के पेट पे दिया जाता था तमिल सेशन में, वो उसकी बात की है। वी हैड डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड्स बाय मेकिंग अर्थन इमार्क्ड एज वेल एज प्लांटिंग थ्रोली बुशेस। मतलब कि उनको दिया जाता था कि चारों तरफ बाउंड्री करा के, जिससे कि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है। दिस इज वॉट ए लैंड कंटेन फ्रूट्स बेरिंग ट्रीज, वाटर, लैंड, गार्डन, ऑर्कर्ड, वेल, ओपन स्पेसेस, पॉर्चर्ड, विलेज, कैनाल, डिचेस, रिवर, ग्रीनरीज, इन सब के लिए यूज में आता था। वी आर रिसीव अ लॉट ऑफ लैंड, ये आपकी जो भी लैंड हुआ करती थी। ही हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम इट। जो भी इसको लैंड मतलब जिसको ब्राह्मण को दी जाती थी वो उस जमीन से टैक्स रिसीव कर सकता था। ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोर्ट बाय द जुडिशियल ऑफिसर एज अ फाइन द टैक्स ऑन बिलीव दैट वोवन क्लॉथ एज वेल एज व्हीकल। ही वॉज बिल्ड लार्ज रूम। इसमें वो क्या करता था, मतलब कि जो भी बीटल लीव्स हैं, ठीक है, उनकी उगाई कर सकता था, ठीक है, रूम बनवा के मतलब कि जो भी
आपके वोवन जो भी क्लॉथ्स होते थे उनका काम, कोई भी काम कर सकता था, आपके जो भी वेल हुआ करते थे उनको डक कर सकता था, बुश एंड नेसेसरी जो भी कैनाल का कंस्ट्रक्शन होता था इरिगेशन के लिए, उन सब का यूज़ में आ सकते थे। तो बेसिकली ये नॉर्मल सी बात थी आपकी। देन हम लोग बात कर लेते हैं अनयूजुअली फॉर द 12th century was a long संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ ए किंग हु रूल्ड ओवर कश्मीर। और बेसिकली इसमें क्या बताया गया कि जो भी संस्कृत की पोएम थी, ठीक है, उसके अंदर क्या लिखा था, आपका किंग्स की हिस्ट्री लिखी थी, जिसके बताया गया है कि रूल्ड ओवर कश्मीर, जिन्होंने कश्मीर के ऊपर रूल किया। इट वॉज कंपोज बाई एन ऑथर नेम्ड कल्हना, जिसके बारे में आपका लिखा है कि जो भी आपके ऑथर थे जिनका नाम था कल्हना, उन्होंने इसे कंपोज किया था। ही वॉज ए वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, जिसके बारे में क्या किया, आपके इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है इनमें उन्होंने, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्ली हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट, जिन्होंने अपने आंखों जो चीज़ देखी उसके बारे में लिखा है, जो भी प्रीवियस हमारी जो भी पहले की हिस्ट्री उसके बारे में जो भी अकाउंट किया। अनलाइक द रिटर्न ऑफ प्रशस्ति ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। और बेसिकली उन्होंने किस चीज़ के लिए बताया कि जो भी रूलर्स थे, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में। देन आपकी बात करते हैं वेलफेयर ऑफ वेल्स, जो भी आपके वेलफेयर है आपका वेल से रिलेटेड, उसकी बात करते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज आर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रीजन, जो भी स्पेसिफिक रीजन हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, वहाँ की बात की जा रही है। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, उसी के समय क्या करते थे, वो अलग एरियाज पे कंट्रोल भी किया करते थे। ऑन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज। देन उसके बाद आपका क्या बताया गया है कि जो भी कन्नौज की बात की गई है, ठीक है, जो कि आपकी गंगा के पास है। 4 centuries रूलर बिलोंगिंग टू द गुर्जर, प्रतिहारा, राजकुटाज एंड पल्लास, जो भी पल्लास, राजकुटाज और आपके गुर्जर प्रतिहार से जो भी लोग आपके किंग थे, डायनेस्टीज थी, उन्होंने फॉट किया, मतलब लड़ाई की आपकी कन्नौज को पाने के लिए। बिकॉज देयर वर 3 parties, वो 3 parties थी इन ए लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आपकी लड़ रही थी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स में। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब दिस वॉज ए ट्रिपाइलेट स्ट्रगल, और ये आपका ट्रिपाइलेट स्ट्रगल माना जाता था। रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, जो भी रूलर्स हुआ करते थे वो अपनी पावर और रिसोर्सेज को दिखाने के लिए क्या करते थे, बड़ी बड़ी टेम्पल्स बनवाया करते थे, ठीक है। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल विच वर समथिंग एक्सट्रीमली रिच। और इसलिए भी होता था कि जब भी किसी का भी अटैक हो दूसरे किंगडम के ऊपर, ठीक है, तो हमारा जो भी टारगेट हो वो टेम्पल ही हो, क्योंकि वो एक्सट्रीमली रिच हुआ करता था। ऑन सच रूलर इज़ मोहम्मद ऑफ गजनी, उसमें से एक रूलर हुआ मोहम्मद ऑफ गजनी, जो कि अफ़गानिस्तान का था। ही रेज द सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स, जिसने 17 टाइम्स क्या किया, हमारे सब कॉन्टिनेंट को रेड किया, ठीक है, विद ए रिलीजन मोटिव की वजह से। हिज टारगेट वॉज वेल्दी टेम्पल्स, उसका टारगेट था कि जो भी टेम्पल्स हुआ करते थे, क्योंकि टेम्पल से पता है कि सोना, चांदी, रुपया, भगवान जी, उनके जेवरात और जो भी आपका दान पात्र था वो, उसके ऊपर इंक्लूडिंग सोमनाथ गुजरात, और गुजरात का सोमनाथ भी। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरीड अवे वॉज यूज टू क्रिएट ए स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। और बेसिकली उन्होंने क्या बताया है कि गुजरात का जो भी सोमनाथ था उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और अपने राज साम्राज्य के लिए, मतलब वेल्थ और रुपये पैसे के लिए मोहम्मद गजनबी ने क्या किया, गजनी ने, कि जो भी उनका कैपिटल था, ठीक है, कि इतना सब पैसा साम्राज्य उसको मिल जाएगा तो अपनी एक कैपिटल बनाएगा गजनी में, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान में ही होगी। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड द चामनाज, लेटर नोन एज चौहान्स, पहले इनको चामनाज कहते थे और बाद में उनका नाम चौहान्स हुआ। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, जिन्होंने अपना रूल कहाँ पे किया, दिल्ली में और अजमेर में। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट, और बेसिकली उन्होंने क्या किया कि जो भी उनका अटेम्प्ट हुआ करता था कि जब उन्होंने जो भी कंट्रोल था वो अपना वेस्ट और ईस्ट में फैला लिया। वेयर दे वर अपोज्ड बाई चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड द गढ़ालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कि जो भी चालुक्यास थे गुजरात के और गढ़वास थे,
ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के उनको। द चमन्ना मतलब चौहान्स रूलर्स वॉज पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज थ्री, आपको पता है पृथ्वीराज चौहान आपके एक फेमस रूलर हुए, ठीक है। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद गौरी, जिन्होंने किसको डिफीट किया, मोहम्मद सुल्तान गौरी को, ठीक है, 1191 में, बट लॉस टू हिम नेक्स्ट ईयर इन 1192, बट फिर उनसे हार गए कब, 1192 में। ए क्लोजर लुक चोलास, तो हम लोग पूरा देख लेते हैं आपका चोलास के बारे में, ठीक है। इधर हम लोग बात करते हैं फ्रॉम उरायर टू तंजावुर, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत ब्राइट कलर है ये, ठीक है। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, बेसिकली जो भी चोलास हुआ करते थे उनकी जो भी पावर है उसमें कैसे राइज अप आया, ठीक है। ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुत्तरैयर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, बेसिकली जो एक माइनर आपकी चीफली फैमिली थी जिसका क्या नाम था, मुत्तरैयर, ठीक है, जिसकी जो भी पावर थी वो कहाँ पे थी, आपकी डेल्टा कावेरी में, ठीक है। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवास किंग ऑफ कांचीपुरम, और बेसिकली जो भी सबॉर्डिनेट थे, ठीक है, वो लोग क्या हुआ करते थे, सबॉर्डिनेट हुआ करते थे पल्लवास किंग के, जो कि कांचीपुरम के थे। विजयाला हु बिलोंग्स टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरायर कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुत्तैयर इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, और बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि जो भी आपके विजयला थे, ठीक है, वो किसे बिलोंग करते थे, आपके पुराने समय की जो भी चीफली फैमिली हुआ करती थी, चीफ फैमिली मतलब अच्छी फैमिलीज़, ठीक है, चोलास फ्रॉम उतारियर, और बेसिकली क्या था कि जो भी ये लोग हुआ करते थे चीफ फैमिली से थे चोलास की, जो कि कहाँ थी, उरायूर से थी, जिन्होंने कैप्चर किया था आपका डेल्टा किन से, मुत्तरैयर से कैप्चर किया था, जो कि आपके मिडल 9th सेंचुरी में उन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है। देन ही बिल्ड द टाउन ऑफ तंजावुर एंड ए टेम्पल फॉर गॉडेस निशम बसुंदी देयर, और बेसिकली उन्होंने वहाँ पे क्या किया, अपने एक टाउन बिल्डअप किया, तंजावुर में एक टेम्पल बनाया जिसका नाम था निशुम बसुंदी, ठीक है, उस टेम्पल का नाम था। देन आप लोग के पूरा मैप दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे देखिए जो आपका ये देखिए यहाँ पे ये फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स ये दिखाए जा रहे हैं ना, तो ये पूरा एरिया है आपका द चोलास किंगडम एंड इट्स नेबर, ये आपका पूरा चोलास का किंगडम है, वो नेबर कंट्री सिटीज़ हैं या स्टेट्स हैं, स्टेट्स ही होंगी क्योंकि इंडिया का मैप है ना, ठीक है। द सक्सेसर ऑफ द विजयला कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर, और बेसिकली क्या हुआ, जो भी विजय के सक्सेसर्स हुए, ठीक है, मतलब कि विजय के बाद जिन्होंने भी राजपाट चलाया, ठीक है, और उनके नेबर जो भी थे उन्होंने मतलब जो भी किंगडम था उसको ग्रो किया, उसका साइज उसके पावर को बढ़ावा दिया। पांडव एंड द पालवास टेरिटरी टू द साउथ एंड द नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ द किंगडम, और बेसिकली जो भी पांड्या और पालवास की टेरिटरीज थी साउथ और नॉर्थ में आपके किंगडम का पार्ट बनी। राजा वन कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकेम किंग इन 1985 एंड स्पेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरिया, और बेसिकली क्या हुआ कि जो भी राजा थे वन थे उनको एक पावरफुल चोला का रूलर माना गया, और जो कि किंग बने 1985 में, एंड उनका जो भी कंट्रोल था वो और एरियाज़ में बढ़ता रहा। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, उनको क्या मिला कि जो भी और एडमिनिस्ट्रेशन है आपके रूलर मतलब कि जो भी पूरा साम्राज्य उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर था रिकॉग्नाइज्ड। राजा सन राजेंद्र वन, राजा के जो भी संत उनका क्या नाम था, राजेंद्र वन, कंटिन्यूड हिज पॉलिसी एंड इवन इन्वेडेड इन द गंगा वैली, उन्होंने उनकी पावर्स के जो भी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया, ठीक है। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग ए नेवी फॉर दिस एक्सपीडिशंस, और बेसिकली क्या हुआ कि जो भी कंट्रीज़ हुआ करती थी साउथ एशिया और ये सब की, उनमें भी डेवलपमेंट किया नेवी का। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, बेसिकली क्या था कि यहाँ पे जो भी टेम्पल्स और आपके ब्रॉन्ज की जो भी चीज़ें बनी वो देखने काबिल थी। द बिग टेम्पल ऑफ द तंजावुर एंड गोयकाकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजा ने बिल्ड किया, एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्क्रिप्चरल मार्वल्स, और वहाँ पे क्या राजा ने और राजेंद्र उनके बेटे ने सब वहाँ पे मतलब कि निर्माण किए करवाया, बिल्डअप करवाया, एक सुंदर से आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल मार्वल्स का भी यूज़ सब करवाया वहाँ पे। ये देखिए ये आपका है टेम्पल जो कि दिख रहा है यहाँ पे, कितना खूबसूरत है,
द टेम्पल एट गंगईकोटापुरम नोटिस द वे इन विच द रूफ टैपर्स आप लोग देख रहे होंगे कि बारिश आए तो सारा पानी ऐसे नीचे से गिर जाए. आल्सो लुक एट द एलोबरेट स्टोन स्कल्पचर यूज टू डेकोरेट द आउटर वॉल्स. ऑल्सो देखिए ये बाहर की वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए जो भी स्कल्पचर्स यूज़ हुए हैं, डिज़ाइनिंग, उसकी बात की गई है. चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ द सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देम. बेसिकली जो भी चोला टेम्पल था वहाँ की एक न्यूक्लियाई मतलब मेन सेंटर बन चुका था सेटलमेंट्स का. देवर सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, तो भी क्राफ्ट प्रोडक्शन तो उनका मेन सेंटर बन चुका है. टेम्पल्स आर ऑल्सो एंडाउंड विद लैंड बाई एज वेल एज बाई अदर्स. बेसिकली जो भी टेम्पल हुआ था उसका जो भी लैंड हुआ करता था वो रूलर्स और मतलब और जो भी अलग लोग दूसरे लोग हैं उनके लिए भी हुआ करता था. द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिटीज़ हु वर्कड एट टेम्पल एंड ऑफन लिव्ड नियर इट. और बेसिकली क्या होता था, जो भी यहाँ पे लोग रहा करते थे, सेवा किया करते थे भगवान जी वगैरह की, ठीक है, उनके लिए ही सब व्यवस्था यहाँ पे की गई थी. ठीक है, जो कि यहाँ पे लोग जो प्रीस्ट रहा करते थे, गार्लैंड मेकर जो लोग माला बना के बेचत करते, कुक, स्वीपर्स, म्यूजिशियन, डांसर्स सब आसपास में रहा करते थे, उनकी व्यवस्था की गई थी. इन अदर वर्ड्स टेम्पल वॉज नॉट ओनली प्लेस टू वर्शिप. यहाँ पे सिर्फ टेम्पल वो नहीं था कि सिर्फ वर्शिप के लिए, दे वर ऑल्सो द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ. इस टेम्पल से मतलब लोगों की इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ भी डिपेंडेंट थी. आप समझ लीजिए जो भी फूल माला वाला होता है उसकी पूरी लाइफ तो जगह जितने ज़्यादा माला बिकेंगे उसी से डिपेंडेंट है ना, उसी से वो खाना खरीदेगा, कपड़े, सब कुछ, तो उसी की बात बताई गई है यहाँ पे. Among the craft associated with temples, the making of bronze images was the most effective. और जो भी यहाँ पे क्राफ्ट पर्सन थे जिन्होंने भी डेकोरेट किया था टेम्पल्स को, यहाँ पे देखने काबिल थी कि ब्रॉन्ज की जो भी इमेजेस बनाई गई थी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी. चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. चोला की जो भी ब्रॉन्ज इमेजेस बनाई गई थी वो पूरे संसार में मतलब फाइनेस्ट क्राफ्ट के रूप में उसको नाम दिया गया था. वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डेटीज, समटाइम इमेजेस वर मेड ऑफ द डिवोटीज एज वेल. और बेसिकली इसमें जो भी भगवान की मूर्ति थी ब्रॉन्ज की, कांसे की, वो भी बनाई गई थी. और कुछ इमेजेस किसकी, डिवोटीज जो बहुत बड़े बड़े संत हुआ करते थे उनकी बनाई गई थी. फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ के एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन की. फिर हम लोग देखने वाले कैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होता था, इरीगेशन. मेनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर. कि चोला के टाइम पे क्या था, न्यू एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ. लुक एट मैप 2 अगेन, नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले जब वो खाली हो जाती थी तो वहीं पे स्मॉल चैनल्स बना दिए गए आपके. दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक. और ये जो ओवरफ्लो हो जाता था, ठीक है, चैनल्स का, तो फ्रीक्वेंटली वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाते थे, फर्टाइल सॉइल पे जाके डिपॉजिट हो जाते थे. वाटर फ्रॉम द चैनल ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलर्स द कल्टिवेशन ऑफ राइस. बेसिकली पानी जो भी और बचता था वो आपकी मतलब कि जो भी ज़मीनें होती थी वहाँ पे चला जाता था एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, जहाँ पे आपका राइस का कल्टिवेशन होता था. तो बिल्कुल भी वेस्टेज दिखाया गया कि बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता था किसी भी चीज़. ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स इन ऑफ तमिलनाडु. और बेसिकली एग्रीकल्चर आपका कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, जो भी अर्लियर पार्ट था आपका तमिलनाडु का, ठीक है. इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दिस वाज वर ओपन अप टू ए लार्ज स्केल कल्टिवेशन. लार्ज स्केल की कल्टिवेशन के लिए आपके 5th और 6th सेंचुरी में ये काम चालू हो गया था. फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन. फॉरेस्ट जो भी था वो किसी रीजन में उनका बिल्कुल साफ़ सफाई करा दी गई. लैंड हैज़ टू बी in other areas. In delta region, embankment had to build the prevent flooding and canal for the constructed to carry water to the field. In many areas, 2 crops are grown in the year. Basically कुछ canals बना दी गई, ठीक है, कि आपका जो भी पानी है उसका फ्लडिंग वगैरह ना हो, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ के पानी का यूज़ आ जाए, ठीक है. और अलग अलग एरियाज़ में क्रॉप ईयरली वाइज जहाँ पे कोई भी चीज़ उगाई, जैसे कि अगर कोई भी देखिए आपको चावल उगाने हैं या बाजरा उगाना है तो उसके लिए सॉइल का देखना ज़रूरी. तो जहाँ पे जिस टाइप की सॉइल अवेलेबल थी वहाँ तो उस टाइप का मतलब कि एग्रीकल्चर करवाया जाता था. इट इज़ इन मेनी केसेस इट इज़ नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली. कुछ केसेस में क्या होता था कि जो भी आपका पानी होता था उसको आर्टिफिशियली क्रॉप भी किया रहता था. ए वैरायटी ऑफ मैथड वर यूज्ड फॉर इरीगेशन. इरीगेशन मतलब आपका पानी की
जो भी पानी होता है आपका उसका इरिगेट करना, उसको जो भी बहता था मतलब फालतू का पानी, ठीक है, उसी की चीज़ें बताई गई हैं आपको। इन सम एरियाज़ वेल वर डिग, कुछ एरियाज़ में क्या वेल बना दिए गए थे जिससे कि पानी का कलेक्शन हो सके आपके इरिगेशन में। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक वॉज कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, और कुछ जगहों पे क्या होता था कि आपका रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए डैम मतलब क्या कहते थे आपको, सॉरी, टैंक्स बना दिए गए थे। इन अदर प्लेसेस ये तो गया। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर्स प्लानिंग, इरिगेशन का जो भी काम हुआ करता था उसके लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, लेबर, रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क। इन सम केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली, कुछ केसेस में क्या होता था कि आपका जो भी पानी हुआ करता था उसको आर्टिफिशियली क्रॉप करना पड़ता था, ठीक है। ए वैरायटी ऑफ मैथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब आपका क्या होता है, सिंचाई, ठीक है। इन सम एरियाज वेल वर डिग, आपकी सिंचाई के लिए क्या मतलब बहुत सारे कुएं बना दिए गए थे जिससे कि आपकी सिंचाई हो सके अच्छे से। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक वॉज कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, और बहुत सारे टैंक्स बनाए जाते थे आपके रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि जो भी इरिगेशन का वर्क होता है उसके लिए आपकी प्लानिंग और आपकी एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करनी है चीज़ों को हम लोग को। देन हम लोग बात करते हैं लेबर एंड रिसोर्सेज। लेबर एंड रिसोर्सेज मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइड ऑन हाउ वाटर टू बी शेयर्ड, हम लोग को ये भी चीज़ देखनी है कि कैसे जो भी पानी है उसको और राज्यों में शेयर करना है और गाँव से कनेक्ट करके उनके पास ही पहुँचाना है। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन द विलेज टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटी, कुछ रूलर्स और कुछ एक्टिव मतलब कि जो भी विलेजर्स थे वो भी एक्टिव पार्टिसिपेट करते थे इन एक्टिविटीज़ में। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हुआ करता था। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ द पीजेंट नोन एज ओर, ठीक है, कि जो भी पीजेंट्स हुआ करते थे, जो भी उनका सेटलमेंट हुआ करता पीजेंट का, उनको कहते थे ओर। बिकेम प्रॉस्पेरस विद द स्पिरिट ऑफ द इरिगेशन एग्रीकल्चर, वो प्रॉस्पेरस किस तरीके से आपके इरिगेशन जब उन्होंने किया, सिंचाई की एग्रीकल्चर में, उस तरीके से। ग्रुप ऑफ सच विलेज फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू, उनका जो भी ग्रुप होता है लार्ज ग्रुप उसको कहते हैं नाडू। द विलेज काउंसिल एंड नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग, जस्टिंग एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। और बेसिकली जो भी आपके विलेज की जो भी काउंसिल होती है, नाडू जो भी होते हैं, ग्रुप होता है मतलब लार्ज ग्रुप होता है, ठीक है, वो लोग परफॉर्म करते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जिसमें से वो लोग न्याय भी करते हैं और आपका टैक्सेशन का जो भी कलेक्शन होता है वो भी करते हैं। रिच पीजेंट्स एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, और बेसिकली जो भी रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, रिच जमींदार हुआ करते थे, वो पूरा कंट्रोल करते थे आपके नाडू के ऊपर अंडर द सुपरविजन किसका होता था, चोला गवर्नमेंट का था। चोला किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल द म्यूवेंडलन कहा करते थे उनको। ए विलन मतलब पीजेंट सर्विंग थ्री किंग्स को सर्व करते थे। अरैयर मतलब चीफ, ठीक है। एज मार्केट ऑफ रिस्पेक्ट इंटरेस्टेड दैम विद इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट ऑफ द सेंटर, और जो भी उनको ऑफिस और स्टेट हुआ सेंटर करता था उसको वो लोग चीज़ें प्रोवाइड किया करते थे। देन आपका ये देख लेते हैं, आपको एक पिक्चर दिख रही होगी प्यारी सी छोटी सी, जहाँ पे एक सीढ़ी सी दिख रही होगी आप लोग को। इन 9th स्वाइन गेट इन तमिलनाडु इट रेगुलेटेड द ओवरफ्लो ऑफ द वाटर, ये आपका ये साइन है, ये दिखाता है कि अगर यहाँ पे पहुँच गया पानी मतलब ओवरफ्लो हो रहा है। फ्रॉम ए टैंक इनटू द कैनल ऑफ द इरिगेटेड फील्ड ए स्लाइस गेट इज ट्रेडिशनली ए वुड एंड मेटल बेयर विच कॉमनली यूज फॉर वाटर कंट्रोल लेवल एंड फ्लो वाटर, और ये इसलिए देखा है कि वाटर का जो भी कंट्रोल लेवल है वो इस समय सही स्थिति में है कि नहीं। दिन हम लोग बात कर लेते हैं आपके लैंड्स की, कि किस किस तरीके के लैंड हुआ करते हैं। चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, चोला के टाइम पे कुछ कैटेगरीज थी आपके लैंड की। वेलन वगई का मतलब क्या करता था, लैंड फॉर नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोप्राइटर्स, बेसिकली जो नॉन ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण जो नहीं हुआ करते थे उनको कहते, उनके लिए कहा जाता था वेलन वग्गी। ब्रह्मदया किनको करते थे, मतलब ब्रह्म को मतलब कि जो भी ब्राह्मण हुआ करते थे उनको गिफ्ट किया करते थे लैंड, उसको करते थे ब्रह्मदया,
ठीक है। शाला भोग, शाला भोग किसको कहते हैं? लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, जो भी स्कूल के लिए आपके लैंड दी जाती थी उसको शाला भोग कहते थे। देवधना त्रिनामत्तु खन्नी, त्रिनामत्तु खन्नी किसको कहते थे? टेम्पल के लिए, ठीक है, देवों के लिए। पलिचम्मदम, पलिचम्मदम किसके लिए? जैन इंस्टीट्यूशन के लिए। तो बेसिकली आपको इनके नाम जो भी हैं ये टफ टफ से, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे नाम। ये देखिए, देन हम लोग बात कर लेते हैं आगे की। वी हैव सीन दैट ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड लैंड ग्रांट और ब्रह्मदया। बेसिकली जो भी ब्राह्मण हुआ करते थे वो लैंड रिसीव किया करते थे ग्रांट में, आपकी उनको क्या कहते थे? ब्रह्मदया, ठीक है। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट इमर्ज इन द कावेरी रिवर एज अदर पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया। आपने देखा कि कावेरी वैली के पास भी कुछ लोग रहा करते थे, कुछ ब्राह्मण रहा करते थे, ठीक है, और अलग अलग पार्ट में रहा करते थे जो कि आपके साउथ इंडिया में था। ईच ब्राह्मदया वर लुक्ड आफ्टर बाई, ये बट कलर चेंज कर लेते हैं, रेड इज मच बेटर देन ग्रीन। ईच ब्रह्मदया वॉज लुक्ड आफ्टर बाई एन असेंबली एंड सभा फॉर प्रोमिनेंट ब्रह्म लैंड होल्डर्स। और बेसिकली इसमें ब्रह्मदया में क्या होता था कि जो भी असेंबली या सभा हुआ करती थी ब्राह्मण्स की हुआ करती थी जिनको भी लैंड दिया गया था। दीज असेंबलीज वर्कड वेरी इफिशिएंटली, उनकी जो भी असेंबलीज हुआ करती थी बहुत इफिशिएंटली वर्क करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ ए टेम्पल। उनका जो भी डिसीजंस हुआ करते थे वो रिकॉर्ड किया करते थे इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है, और जो भी स्टोन हुआ करते थे वॉल के टेम्पल्स में उसको लगाया करते थे। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स, जो भी एसोसिएशन हुआ करते थे अपने ट्रेडर्स को उसको कहते थे नगरम्स। आल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करते थे आपके टाउन में। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलीपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, ठीक है, प्रोवाइड डिटेल टू द वे इन विच द सभा वर ऑर्गेनाइज्ड। आपके तमिलनाडु में डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपकी ये सभा हुआ करती थी, ठीक है। द सभा हैड सेपरेट कम्युनिटीज़ टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क, गार्डन, टेम्पल्स एक्सेट्रा। बेसिकली जो भी सभा होती थी, ठीक है, वो आपकी कमेटीज़ को सेपरेट कर देती, जैसे कि इरीगेशन का वर्क है तो कोई अलग देखेगा, गार्डन टेम्पल्स का वर्क अलग। नेम ऑफ दो एलिजिबल बी मेंबर्स ऑफ दीज कमेटीज़ वर रिटन ऑन द स्मॉल टिकट ऑफ पाल्म लीफ। जो पाल्म लीफ होती थी उसे भी आपको बताया गया था कैसे लोग लिखा करते थे। दीज टिकट्स वर पुट इन ऑन एन अर्थवेयर पॉट फ्रॉम विच ए यंग बॉय वो ऑल्सो टुक आउट द टिकट 1 by 1 फॉर ईच कमेटी। और बेसिकली जैसे आप लोगों ने देखा नहीं है, एक बोल सा ले लेते हैं उसमें चिट डाल देते हैं, फिर कोई बच्चा आता है वो चिट उठाता है, फिर आपको वही एक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे कमेटी की चूज़ में किया जाता था। हालांकि कोई भी चीज़ जो अभी है वो अभी की नई नहीं है, सब चीज़ें पुरानी चली आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही है हमको। इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शन टेक्स्ट कैसे लिखा जाता था? हु कुड ए मेंबर ऑफ सभा उत्तमय्या इंस्क्रिप्शन एज वेल। और बेसिकली इंस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा जाता था, ठीक है। ऑल दोज विशेस बिकम मेंबर ऑफ द सभा, जो भी सभा के मेंबर हुए थे वो भी ओनर ऑफ द लैंड फ्रॉम विच द रेवेन्यू, जो लैंड के ओनर बनते थे वो लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते थे। दे शुड हैव देयर ओन होम, उनका खुद का होम होना चाहिए। दे शुड बी 35 to 70 ईयर्स एज, उनकी 35 से 70 साल की एज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ वेदास, उनको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स इन एडमिनिस्ट्रेटर मैटर ऑफ एंड ऑनेस्ट, और उनको एडमिनिस्ट्रेटर मैटर पता होना चाहिए और वो ईमानदार होने चाहिए। एनी वन एज ए मेंबर ऑफ ए कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ अनदर कमेटी। अगर वो 3 साल से पहले कमेटी में ऑलरेडी मेंबर है तो वो दूसरी कमेटी में मेंबर नहीं बन सकते। एनी वन हु हैज़ नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट एंड दोज ऑफ हिज रिलेटिव कैन नॉट बी कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन। और जिसने भी अपने अकाउंट्स का मतलब ब्यौरा नहीं दिया है या रिलेटिव्स का ब्यौरा नहीं दिया है कि वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। वाइल इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट किंग्स एंड पावरफुल मैन। Powerful men here is export from Periyanam, 12th century Tamil work which perform about the lives and of ordinary man and women। बेसिकली इंस्क्रिप्शन में ऑर्डिनरी जो भी मैन वुमेन थे इनकी स्टोरीज बताई गई है, ठीक है। तो देखिए ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये स्टोरीज ही है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, चाहे तो एक मिनट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आगे की स्टोरी स्टार्ट। चलिए आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, आपका चैप्टर 2 जिसका नाम था किंग एंड किंगडम्स, ठीक है। तो हम लोग आगे स्टार्टअप करेंगे आपका चैप्टर 3, ठीक है। और आपका क्लास 6 की भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कंप्लीट है, मैराथन भी है, तो आप लोग सब जाके देख सकते हैं। टीचिंग स्टाइल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।